हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हमने त्रयोदश दशम शतकम से श्रवण किया था। आज हम चतुर्दशम शतकम से वर्णन सुनेंगे। धुरम विद्या सिंधुर्विद्या सिंधुर्महाभूतं सारम, चिरम आराध्य राधा कृष्णा विहारोज्ज्वलम विपिनम। इसमें वृंदावन और राधा कृष्ण की महिमा का वर्णन करते कहा जा रहा है। उस वन की
उस वन की पूजा करो, उस वन की उपासना करो जो राधा और कृष्ण की लीलाओं से चमत्कृत हो रहा है, जो और जो ज्ञान के सागर का सार है और अज्ञान के सागर से बहुत दूर है, उस वन की पूजा करो, उस वन की उपासना करो। अलमिह वितर्का जालिह सास्वेदाच्छिदता मोह जालानि उदीयेन विहंग पतवृंद काननम रुचिरम। तर्क बहुत हो गया। अब भ्रम के अब भ्रम के भार को काट दो और उड़ जाओ। वो पक्षी उड़ के कहा, उस वृंदावन, आकर्षक वृंदावन में लैंड कर जाओ, वहां पे उतर जाओ। ये प्रबोधान शास्त्री पढ़ रहे हैं कि अभी तर्क वाद विवाद बहुत हो गया। माया के भ्रम के इस जंजाल को काट दो, बोल्डली काट दो, उड़ जाओ और वो पक्षी वृंदावन, जो आकर्षक वृंदावन, उसमें जाके लैंड कर जाओ, वहां पे जाके उतर जाओ। जही विषय दुर्विषावनम छिंदी दुरसा महापाशन अयि मति विहंगी जाए अमृतम वृंदावनम समुदया। जो विषैला इंद्रिय विषय, विषैले इंद्रिय विषय के वन को जीत लो और झूठी अभिलाषाओं का रस्सी को काट दो। ओ, ओ मेरे बुद्धिमान पक्षी, उड़ जाओ और उस मधुर वृंदावन में चले जाओ। कुलधन विद्या गर्व पर्वतम इव दुर्लभम समाधिरुद्ध हा हा कदानु विनयाद वृंदावन मधुरिम मूढ़। ये जो परिवार, धन, भौतिक ज्ञान और गर्व, इसके जो असहनीय पर्वत है, इसके ऊपर चढ़ जाओ। इस पे चढ़ के, अगर कोई इसमें चढ़ गया है, इस पर्वत पे चढ़ गया है, परिवार, धन, भौतिक ज्ञान और दंभ के पर्वत पे चढ़ गया है, असहनीय पर्वत पे चढ़ गया है, तो मूर्ख वृंदावन का आनंद कैसे पाएगा? वो मूर्ख वृंदावन का आनंद कैसे पाएगा? इसके बाद आगे बोलते हैं, दिग्दिन माम अतिकुमाम तम वृंदावन लब्धा चित घनात्मपि विदभान दुर्भय विदभान दुर्भय मनात उल्लो श्लोका मना दियत। मैं इतना मूर्ख हूं, आई एम सो फुलिश, मैं इतना मूर्ख हूं, मैंने वृंदावन में आध्यात्मिक रूप प्राप्त किया। हालांकि मैंने वृंदावन में आध्यात्मिक रूप प्राप्त किया, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं भौतिकतावादियों से रिस्पेक्ट पाके बहुत आनंदित हो गया, क्योंकि मैंने
अपने आप को ये मैंने अपने आप को इस भांड को, इस बर्तन को, शरीर रूपी बर्तन है, इससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, इससे आपको परिचित कर लिया। तो मैं भौतिकतावादी जब मेरे को मान सम्मान दे रहे थे, उससे मैं आनंदित हो गया। हालांकि मेरे को वृंदावन में आध्यात्मिक रूप मिला था, फिर मैं भौतिकतावादियों के सम्मान से फूल गया और इस तरह से मैंने अपने आप को शरीर से परिचित कर लिया। आगे बोला गया है किं रे भ्रमासि दिगनन्तरं महा निरन्तरं वहत सुधासिन्धुं राधा जीविता बन्धं वृन्दारण्यमे आश्रये शिवम्। तुम हमेशा गलत दिशा में क्यों भटकते रहते हो? तुम हमेशा गलत दिशा में क्यों भटकते रहते हो? अरे वृंदावन के श्याम काले चंद्रमा की शरण लो। वृंदावन के काले चंद्रमा की शरण लो। काला चंद्रमा कौन है? कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र जो है काला चंद्रमा है। वृंदावन के काले चंद्रमा की शरण लो, जो राधा रानी का बेस्ट फ्रेंड है। उस काले चंद्रमा की शरण लो, वृंदावन में जो राधा रानी का बेस्ट फ्रेंड है और जो अमृत के सागर से संपन्न है। तुम दूसरी गलत दिशा में क्यों जाते हो? श्री राधा नयन विंदिरा बंधुम पूर्ण रस सिंधुम कामपि श्यामलम बिंदुम वृंदारण्य सतकलम कलय। वृंदावन में, वृंदावन को निहारो, वृंदावन को ध्यान से देखो, वृंदावन को निहारो। वो जो काला चंद्रमा है कृष्ण चंद्र, वो सारी शुद्ध कलाओं से संपन्न है। वो रस का सागर है और राधा रानी की जो नीली आंखें हैं, उनका मित्र है वो। राधार दिव्य सुंदरस संस्वादिका संपदा मत कोपि प्रेमाय तश्चक्षति वृंदावने महारसिकः। एक महान रसिका जो प्रेम से संपन्न है, और जो एक महान रसिका जो प्रेम से संपन्न है और मधुरता के धन को आस्वादन करने के लिए पागल है, और जो राधा रानी के होठों का अट्रैक्टिव रस है, वो वृंदावन में शाइन कर रहा है। वृंदारण्य कदम द्रुम कंदिर विनीता त्रिभंग तनु स्मेरधार मधुरेणु कृष्णोमि हृदि सहराध्यास पूरत।
वो कृष्ण जो त्रिभंगी हैं, 3 जगह से बैंड होते हैं, त्रिभंगी रूप में कदम के वृक्ष के नीचे वृंदावन के वन में, और जिसके मुस्कुराहट को होठों पे शहद के ड्रॉप हैं, ऐसा कृष्ण मेरे हृदय में राधा रानी के साथ प्रकट हो। प्रेम द्रव लिप्त मिथो हृदया, पति लिखी पति लिखिता चितवन मूर्ति, गौर श्यामा किशोर कमपि वृंदावने सदा भजत। उस युवा स्वर्ण और श्याम जोड़ी का उपासना करो, सारे टाइम उसकी उपासना करो। सुंदर स्वर्ण रंग, स्वर्ण और श्याम कांति की जोड़ी का, यूथफुल जो युवा जोड़ी है, उसकी हमेशा उपासना करो, उसकी पूजा करो, जिनके रूप जो हैं एक दूसरे के हृदय के कैनवास के ऊपर पेंटेड है, जिनके रूप एक दूसरे के हृदय के कैनवास पर पेंटेड है। किससे? लिक्विड द्रव्य प्रेम से पेंटेड है वृंदावन। उस युवा जोड़ी का उपासना करो। संतान कल्पा ध्रुव पारजिता, मन्द्राकर्णं हरिचन्दनस्य, दिव्यैर्मनश्चिन्तया चारुवृन्दा, वनं महाचित्रश्चन्द्रिका औघम्। उस आकर्षक वृंदावन का ध्यान करो, जो महान आध्यात्मिक रस की चांदनी से भरा हुआ है, वो वृंदावन, जिसमें हरि चंदन के अनेक आकर्षक वन हैं, और जिसमें मंदरा, परिजात, सनातन और कल्पवृक्ष है। उस वृंदावन का ध्यान करो। विचेत सौवन लसालतानां, विचित्र रत्न प्रभो, विचित्र रत्न प्रसवा भूतनां, सुधीव नाना द्रुम संगतनां, स्मरामि वृंदा विपिने विलासम। मैं वृंदावन के मैं वृंदावन की लीलाओं को याद करता हूँ, जिसमें स्वर्ण अलग अलग वैरायटी की स्वर्ण लताएं हैं, जिसमें अद्भुत रंग के रत्न हैं, और जिसमें स्वर्ग के वृक्ष हैं, स्वर्ग के वृक्ष की झुंड है। उस वृंदावन का स्मरण करता हूँ, उसमें उसमें उसकी लीलाओं का स्मरण करता हूँ। वृंदावनम शीतलम, वृंदावनम शीतलम इंदु वृंदा, नंदामृता चंदन चंद्रिका, तत्प्रापि मन्दामृतापकनात् कन्दात्, भवात् विमुक्ता भजते कृष्ण। मूर्ख, ओ मूर्ख,
ये संसार सागर के जो कष्ट देने वाला है, इससे फ्री हो जाओ। जो ग्रेट सफरिंग वाला है इस संसार सागर से, इससे फ्री हो जाओ और वृंदावन को प्राप्त करो, जिसमें मधुर आनंद से, जो मधुर आनंद जो चांदनी के समान है, चारों तरफ बिखरा हुआ है, उससे ये वृंदावन कूल होता रहता है, ठंडा होता रहता है। और इस प्रकार से उस वृंदावन में रह के तुरंत कृष्ण की उपासना करो। वृंदावने नंदिता कृष्ण चंद्र, निस्तंद्र कंदर्प विलास वृंदे, श्री राधिका पाद सरोज भृंगी, श्री राधिका पाद सरोज भृंगी, संगीता भवास्यस्तु मे मनीषा। मेरा मन मेरा मन जो कि राधा रानी के चरण कमलों में एक भंवर के समान उनके आसपास मंडरा रहा है, वो वृंदावन में गाता है मेरा मन। और मेरा मन आनंदित हो जाता है जब कृष्ण अपनी प्रेम लीलाओं को बिना थकान के, अपनी प्रेम लीलाओं को करते रहते हैं। किम न सद्गुरु गुरवे कुरु तम किम लोकलज्जदान, किम किं वा नोपास्यो भयं न विषयो धर्मस्य कस्यापि अहम् उन्मादिवात्सनो मह्यं न शतशस्त्रैतदिवाच श्रीवृन्दावनरसेन यत् अभूदविष्टं मुचेर्मनः। एक प्रामाणिक गुरु का आदर करने से क्या फायदा? कौन सा लाभ मेरे लिए सामाजिक शर्म की बात है? क्या अपयश है, क्या भय है और क्या धर्म है मेरे लिए? मैं तो पागल के समान बड़े बड़े शास्त्रों के वचन में नहीं सुनता, क्योंकि मेरा मन तो वृंदावन के शुद्ध रस में डूब गया। नमस्कुर्मं वृन्दावनम् नमस्य त्रिजागतिं, न सत्कुर्वन् वृन्दावनम् अहातम्य त्रिजागतम्, गुरुं कुर्वन् वृन्दावनम् अखिलदेवादिका गुरु, लघुं कुर्वन् वृन्दावनम् अपेतणां क्वपि अतिलघु। वो व्यक्ति जो वृंदावन में जो वो व्यक्ति जो वृंदावन का रिस्पेक्ट करता है, वृंदावन का आदर करता है, वो तीनों लोकों में आदर प्राप्त करता है। वो व्यक्ति जो वृंदावन का रिस्पेक्ट नहीं करता, वृंदावन का सम्मान नहीं करता, वो तीनों लोकों में दंड पाता है।
वो व्यक्ति जो वृंदावन को अपना गुरु बनाता है वो देवताओं का भी गुरु हो जाता है। और वो व्यक्ति जो वृंदावन को लाइटली लेता है, चीप समझता है, सस्ता समझता है, वो इतना तुच्छ हो जाता है जैसे ग्रास हो, जैसे तिनका, घास का तिनके समान तुच्छ हो जाता है। नमन मौलिम वृंदा विपिना दिशि सर्वोन्नतमो मनाक प्रीतो वृंदावन भुवि समस्त प्रियात्म ददात किंचित वृंदावन तनुभृते भागवत विभूतिर्भाग्यश भवति जगतां तद्भृति पर। जो व्यक्ति अपने मुकुट को वृंदावन की तरफ झुका देता है वो सब जगह उसका रिस्पेक्ट होता है। वो व्यक्ति जिसका थोड़ा भी वृंदावन के प्रति स्नेह है वो सबका प्रिय हो जाता है। वो व्यक्ति जो वृंदावन में थोड़ा भी दान देता है, किसी को कुछ देता है वृंदावन के निवासियों को, वो भगवान के धन का मालिक हो जाता है, भगवान के पास जाता है उसका मालिक हो जाता है और इस प्रकार से पूरे जगत का पोषण कर सकता है। ये वृंदावन की महिमा। वृंदात वयम भवे विधाते न कथं वास मात्रं च नित्यं ज्ञात्वा सर्वत्र मोक्षावधिना खलु सुखं क्वापि नैवास्ति नम्यम् अत्र तवानन्द सिन्धुर्मधुरत महासारामूर्ति किशोर नित्यान्योन्तात्मा चोरो स्वनिकट मिलिते वंत समरसा। जो कष्ट पाते हैं, जो मिजरेबल लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, वो वृंदावन में सारे समय क्यों नहीं रह पाते? ये जानने के बाद कि वहां पर मुक्ति के साथ कोई हैप्पीनेस नहीं है। वृंदावन में मुक्ति के साथ कोई आनंद नहीं है। वहां पर तो जो यूथफुल कपल है, जो युवा युगल जोड़ी है राधा और कृष्ण की, जो माधुरता का सार है और जो आनंद का सागर है, वहां पे वही दोनों एक दूसरे का हृदय चुराते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे से रस का आदान प्रदान करते रहते हैं। वहां पे तो यही आनंद है। श्री वृंदारण्यवासे भवसी दृढ़तराचे त्वमासि तदसि निश्चीनवं शयन किमपि न गणे दुःखम् अस्मिन् सुखं वा संतापं नेति चेत् कथमपि न किम् अपि अस्ति सत्कर्म मात्रम् नाम पापन निर्वृत्तिर्न च हरि चरणाम्बुज भक्ति चाहती। वो एस्पिरेशन, वो अभिलाषा, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आप वृंदावन में निवास करेंगे तो वहीं पे रहिए। बिना किसी विचार के मैं लेट जाता हूँ, मैं और कुछ नहीं समझूंगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं पुण्य कर्मों का भी केयर नहीं करूंगा और मैं पापों को हटाने का भी केयर नहीं करूंगा और भगवान के चरणों की भक्ति का
भगवान की भक्ति में जो उज्ज्वलता है उसका भी परवाह नहीं करूंगा। मैं तो वृंदावन में गर्दरता से रह जाऊं। श्री वृंदारण्य मन्ये त्वराजसी लुत्था छादी देहं च धन्यम नानात्राध्यं चतुर्भिः श्रुति मुखारमुखेतः श्रीभुजैर्भावरण्य धन्यान्सु यावारकि त्वयि वसति सुनीनाहं मन्यत्र मन्ये लक्ष्मी हस्तावलं प्रणये भार मधुरापि अद्भुतमता। ओ वृंदावन, वृंदावन की महिमा के बारे में ओ वृंदावन, मैं उस शरीर को जो आप, ओ वृंदावन, वो शरीर को जो आपकी धूल में कवर्ड है उसको ज्यादा भाग्यशाली समझता हूँ, बजाय कि ब्रह्मा के चारों मुख से धन दे ब्रह्मा जी या लक्ष्मी जी मेरे हाथों में धन दे दे। उससे भी ज्यादा मैं जो शरीर वृंदावन की धूल में कवर है उसको ज्यादा समझता हूँ। इससे तुलना करें, ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से चाहे धन दे दें या लक्ष्मी जी अपने हाथों से धन दे दे, उससे भी ज्यादा उनके धन स्वीकार करने की बजाय मैं अपने आप को ज्यादा भाग्यशाली तब समझता हूँ जब मैं वृंदावन की धूल से अपने आप को कवर कर लूं। जो वृंदावन में एक सबसे निचला डॉग है, कुत्ता है, उस वो भी, जो वृंदावन में एक निचला कुत्ता है वो भी अब भाग्यशाली है। मैं उस चीज को भी कोई महत्व नहीं देता। लक्ष्मी जी अगर मुझे धन दे या सहायता करे, मैं उसका भी कोई महत्व नहीं समझता। चाहे मुझे बहुत स्नेही पत्नी मिले या मुझे दूसरी जगह पे आत्म तत्व का ज्ञान मिले, तो भी मैं उसको भाग्यवाली समझता। मैं वृंदावन में रहने वाले एक छोटे से कुत्ते को भी ज्यादा भाग्यशाली समझता, बजाय कि लक्ष्मी जी भी मेरी हेल्प करे या मुझे एक बहुत स्नेही और श्रेष्ठ पत्नी मिले या फिर मुझे दूसरी जगह पे आत्म साक्षात्कार भी हो जाए, आत्म तत्व का ज्ञान भी हो जाए। यत्र श्री कृष्ण चंद्रे स्मिता रुचिरे चक्षुराधाय राधा वक्त्रेन्दुमन्द मन्दं प्रणयति मुरलीम् उल्लासधरो महर्षि वैकुण्ठे ध्यानालिङ्काल्यकरण गणस्तत्प्रभु काममोक्षम् सम्प्राप्य श्रीवशादिनामूलम् अनुमपि प्राप तत्रेयलोका। जब कृष्ण जो वृंदावन में है, अगर जो कृष्ण जो है वृंदावन में है, बहुत आकर्षक रूप से जब स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और राधा रानी के मुखमंडल चंद्रमा के समान मुखमंडल की तरफ देखते हैं, और जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं और उनके शरीर के रोम खड़े होते हैं, तो वैकुंठ में जो विष्णु हैं वो भी ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में जाके अपनी इंद्रियों और उनकी इंद्रियां मूर्छित हो जाती। लक्ष्मी जी शोक करती हैं और सारे लोग दुखी हो जाते हैं वैकुंठ में। क्यों? क्योंकि विष्णु जी में मूर्छित हो गए। वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन के और उनकी मधुर मुस्कुराहट को से आकर्षित होके वो कृष्ण जो राधा रानी के चंद्रमा के समान मुखमंडल को देखते बांसुरी बजाते। लक्ष्मी जी शोक करती है कि विष्णु को क्या हो गया, विष्णु मूर्छित हो गए, और सारे लोग वहां पे कोई आनंद फील नहीं करते वैकुंठ में।
ये दशा होती है वृंदावन में जब कृष्ण ये करते हैं, अपनी लीला करते हैं। राधा चेन मुखमुन्मादे, राधा चेन मुखमुन्मनय, कुरुते मन्दस्मितं किं तदा पुरन्दरौतेन कैरव वने किं वा प्रफुल्लैरिह साचेद् अत्ता सखिकरम् अनन्तरं कुञ्जं दिद्राक्षाच्छद या तरया रेव मे रसमयी वृंदावने सर्वती। अगर राधा रानी अपना थोड़ा सा मुखमंडल उठा ले और केवल मुस्कुरा दे, राधा रानी अपना मुख उठा के केवल मुस्कुरा दे, तो फिर उस पूर्ण चंद्रमा का क्या, उस पूर्ण चंद्रमा का क्या उपयोग, उगते हुए चंद्रमा का क्या उपयोग, या इतने सारे जो कमल के फूल खिल रहे हैं उसका क्या उपयोग। केवल माता का राधा रानी अपना मुखमंडल उठा दे और मुस्कुरा दे। अगर राधा रानी अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ के जाती है एक घने कुंज को देखने के लिए, तो जो दिन है वो रात्रि हो जाता है वृंदावन में, वो दिन भी जाके रात्रि हो जाता है वृंदावन में, रस से पूर्ण हो जाता है मेरे वृंदावन में, ऐसा होता है। कालिंद्या प्रचुर लहरी, दोलिता स्वर्ण पद्मिनी, फुल्लब्जे धैति विदुते, अपेस भृंगो माधुरी, किम तुम राधे अससी मधुपु, किं नु वृंदावनेस्मिन् माधव आदातुं किमपि रचयेन् नैव धादृशं परोऽपि। जो भ्रमर है, भ्रमर जो है शहद पी रहा है, किसमें, जो स्वर्ण कमल वृंदावन में, वृंदावन की जो तरंगे हैं, वृंदावन की जो तरंगे हैं, वृंदावन में जो यमुना की तरंगे हैं, उसमें जो स्वर्ण कमल खिल रहे हैं, जो भ्रमरा है उसमें से शहद पी रहा है। और राधा, तुम हंस क्यों रही हो, क्या इस बड़े भंवर को, मतलब कृष्ण का नाम है, क्या इस बड़े भंवर को इस प्रकार से वृंदावन में बोल्डली हनी पीने का अधिकार नहीं है क्या। श्रीकालिंद विपुल पुलीन खंजर तन्त्रिकस्य, श्रीराधे त्वज जगन पुलीनम वस्ती दृग खंजनो में, श्रीमत्कृष्ण भ्रमर निकरे सिदुपे पदमीनाम, वृंदारण्ये त्वस् सुवनन अब्ज्वेशे ललास दालस अहम। और राधा यमुना के किनारे, यमुना के चौड़े किनारे पे खंजन वृक्ष को देखकर, मेरी खंजन पक्षी वाली आंखें आपके जंघा को किनारा चाहती है। जैसे कि जो काला भंवरा है तुम्हारे, जैसे काला भंवरा है वो वृंदावन के कमलों में, वृंदावन के कमल से हनी पीता है,
मैं भी उसी तरीके से लोभी हो गया हूँ आपके सुंदर मुखमंडल के अमृत से, जो अमृत निकला उससे मैं लोभी हो गया। नव नव वृंदावन वन नव नव वृंदावन वर कुंजे मदकल्य गुंजन मधुकर पुंजे विहरति राधा कुसुम विचित्र मधुपतिना सुन्माद चरिता। फ्रेश एक्सेलेंट वृंदावन के कुंज में जो हमिंग बी से जो मंडराते हुए आवाज करते हुए भंवरों से वो वृंदावन के जो श्रेष्ठ कुंज है, जो मदमस्त हमिंग बी से मदमस्त है, राधा जो है, जो अपने आप को जिसने पुष्पों से कलरफुली डेकोरेट कर रखा है, वो वहां पर जोश के साथ में एक्टिंग कर रही है। किसके साथ में? जोश के साथ में एक्टिंग कर रही। किंग ऑफ स्वीटनेस, मधुरता का राजा कौन है? कृष्ण उसके साथ एक्टिंग कर रही है, खेल रही है इस वृंदावन में। कथम निहा वृंदावन भुवि मंद नाम सता वृंदार्क गण मंद यहाँ ही पुलिंद अपि मुनि वृंद रचिता मही वृंद हरिरस वृंद। और मूर्ख, तुम वृंदावन में क्यों नहीं रहते हो? और मूर्ख, तुम वृंदावन में क्यों नहीं रहते हैं और अपनी उपासना, मतलब क्योंकि वृंदावन में रहने वाले की तो हर व्यक्ति की पूजा होती है। वृंदावन में इवन जो पुलिंद, जो वन कन्याएं वन में जो लकड़ियां बीनती हैं, वो भी भगवान के रस से भरी हुई होती है। और बड़े बड़े संतों द्वारा उन पुलिंद स्त्रियों जो वनवासिनी है, जो लकड़ी बीनती, बड़े बड़े संतों द्वारा उनकी भी पूजा की जाती है। इसलिए मूर्ख, तुम वृंदावन में क्यों नहीं रहते और बड़े बड़े लोगों द्वारा तुम्हारी पूजा की जाएगी? क्योंकि वृंदावन में तो जो पुलिंद स्त्रियां वनवासिनी है, लकड़ी बीनती है, वो भी जो भगवान के रस से भरी है, उनको भी बड़े बड़े संतों और मुनियों द्वारा पूजा की जाती है। यदि हरेरात्म मधुरा चरितम परम परम विचित्रम परम पवित्रम तदपि न वृंदावनम अपि मन्ये प्रकटम अवन्यम विविधुर। जो लोग वृंदावन का सम्मान नहीं करते हैं, वो वृंदावन जो मोस्ट प्योर है, सबसे शुद्ध है, सबसे अद्भुत है, और जिसमें भगवान के सबसे मधुर पद, सबसे मधुर लीलाएं होती है, जो लोग ऐसे वृंदावन का सम्मान नहीं करते हैं, वो इस पृथ्वी पर सबसे दुर्भाग्यशाली, वो इस पृथ्वी पर सबसे दुर्भाग्यशाली लोग। परम हरिरसेन संप्रलोभ्य त्वं पजार्थ ममेह लोकधर्म आहारसालं मम न देहि वृंदावन तनु से किमहो मृषेम मोह।
आगे बोलते हैं, आपने मेरा मोरालिटी ले लिया है और मेरे को, मतलब मैं लोभी हो गया हूँ। मेरी आपने मोरालिटी को ले लिया है, मेरे को लोभी बना दिया। किसके लिए? कृष्ण के उच्चतम मधुर रस का लोभी बना दिया, इसलिए मैं अपनी मोरालिटी, नैतिकता खो देता हूँ। और वृंदावन, आप मुझे इस रस का एक बूंद क्यों नहीं दे देते हैं? आप मुझे व्यर्थ में क्यों भ्रमित कर रहे हैं? आप मुझे वृंदावन का एक रस क्यों नहीं दे देते? रस का एक बिंदु, बूंद क्यों नहीं दे देते? द्रुत्ना कनकेन्द्र नीला रुचिरा दयम् अव्यक्त कथमाप्यहो किशोर मिथुनम् अतिदर्शनम् अस्ति वृंदा वन भुवि तत्पथ मने स्पृहा। यहाँ पे वृंदावन में एक युवा कपल है जो पिघले हुए सोने और शेफायर जैसे श्याम रंग का है और जो वृंदावन के रस से अंधा है। मैं उस कपल के चरणों की सेवा करने की इच्छा रखता हूँ। प्रकृति पराविव धाम दुरात्रम इदम रसाभूतम रहस्यम यहाँ निज कृपा कृपया विरस्ति वृंदा वनम इदम सत्तः प्रपद्य। वृंदावन जो है एक सीक्रेट प्लेस है। वृंदावन, वृंदावन एक गुप्त स्थान है, अद्भुत रसों से भरा हुआ है, भौतिक जगत के से बहुत ऊपर है, वैकुंठ से भी ऊपर है। लेकिन ये भगवान की कृपा से इस जगत में ये वृंदावन आता है, प्रकट होता है। मैं उन भक्तों को सरेंडर करता हूँ, सब शरण जाता हूँ जो वहां पर रहते हैं, उस वृंदावन में रहते हैं। हतहर दयानि मजहंत वृंदा मन भुवि निर्मल चित्रसामृता भू विषया विष्णुर्यसानय त्वं किमिति मृषेव तनशोय दुःख सिंधु। ओ डिवास्टेटेड हार्ट, ओ ओ हृदय तुम्हारा विनाश हो गया। वो जो हृदय का विनाश हो, डिवास्टेटेड हार्ट, वो विनाशकारी हृदय, अपने आप को वृंदावन में डुबो दो। अपने आप को वृंदावन में डुबो दो और उसके शुद्ध सागर में, आध्यात्मिक रस में डुबो दो। तुम व्यर्थ में, तुम व्यर्थ में कष्ट के सागर में, तुम व्यर्थ में कष्ट के सागर को क्यों सहन करते हो? अपनी दुष्ट इच्छाओं को, भौतिक विश्व की दुख इच्छाओं को पाने के लिए, तृप्त कर पूर्ण करने के लिए क्यों व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो दुख के सागर में? श्री राधा चरणारविंद मधुर प्रेमात्मक प्रस्फुर चिज्योतिर्घन गौर दिव्य नम कैशोर कर मोहिनी
तनवंगी सुकृतो सारिरुचिरा वक्षोजा द्वयोत्मगमा नव्यम उज्ज्वल शक्तिकम कथितते नव्ये प्रहो विभ्रांति। वहां पे एक आकर्षक अद्भुत आकर्षक कन्या है जो स्वर्ण कांति की है, जो जिसका आंखों को चुभाने वाली ज्योति है और जो राधा रानी के चरण कमलों के मधुर प्रेम में उनके अंग दुबले हैं, स्लिम है, उनका कमर पतली है और उनका वक्षस्थल आकर्षक है और इस प्रकार से वो अपने यूथफुल युवा शरीर पे शाइनी क्लॉथ पहनती। श्रीमन्नाभिगानिमितोऽर्का मणिम् अङ्गोलसत्कुञ्चन रावलिं पादुकं च नूतन कुचद्वन्द्वे वलते कङ्कुच्चुके बिभ्रन्मणिर्नूपुरः चरणोदयश्रोणि कटे मेखलम् नूत्नाद्विस्तव कवे हेमा लतिका दिग्व्यापि दिव्यच्छव। वो अपने नाभि पे एक रत्न जड़ित रस्सी पहनती है, लगाती है। इस प्रकार से राधा रानी की शोभा का वर्णन किया गया है। ये राधा रानी की शोभा चारों दिशाओं में फैलती है। ग्रेवियम गलाशोभिरत खचितम सुवर्ण तातंकम वितम मौतिका पंकदिभिषुति युगे चित्रम मणिचित चित्रकम श्रीनासपूतोज्ज्वलं कनक मैनीयाब्दामुक्तफलं शोभाधां ददाति यथोकुशं युगवन्ती अग्रलम्बुजम्। वो एक नेकलेस पहनती है, शाइनिंग जेम्स है जिसमें चमकने वाले रत्न है उनके गले में, गोल्ड की ईयरिंग पहनती है और अपने नोज में, अपनी नासिका में शाइनिंग पर्ल मोती का पहनती है ज्वेलरी और उनकी चोटी जो है उन पुष्पों से बंधी हुई है, जिन उन पुष्पों से और उनके चोटी के टिप पे फूलों के, कमल के फ्लावर के झुंड है। वृषभानुजद्वैत्य दास्य तं स्फुरं मंतरे राधा कृष्ण मधुरराग विवान्दरे मद्यन्मुः हासं हासम् अशेषतो व्यर्थिर उच्यवर्तयन् नास्यते हि रतो अखिलांगपुलत शाश्वत संतः स्मिते।
इस प्रकार से वो इंटरनली प्रिय राधा रानी को सेवा प्रदान करती है, हमेशा आनंद में रहती है और राधा और कृष्ण के प्रेम का आनंद प्राप्त करती है। वो लगातार हंसती रहती है और जब भी भगवान स्माइल करते हैं उसके शरीर के रोम रोम के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। स्वे साधु मिलिते शृणोति कथायति आत्मेश्वर मधुरिम श्री वृंदावनम अविषण्मम स्मारद्य स सर्वात्मन सदबंधु परमा समय पदगुरु सर्वश भूत समय तत्पदे निपातमी तन्व अहम सर्वाभिमुञ्जत है। मैं उनके बारे में सुनूंगा, उनके बारे में बोलूंगा, उस कपल की मधुरता के बारे में। जब मैं दूसरे भक्त से वृंदावन मिलूंगा और वहां रहूंगा तो मैं इसके बारे में बोलूंगा, इस मधुर जोड़ी जो है इसके बारे में बोलूंगा। मैं जब इस प्रकार से उन कृष्ण के दर्शन करता हूं तो उनके सामने मैं दंड के समान नीचे गिर जाता हूं, उनके चरण कमलों पे उनकी उपासना करता हूं पूर्ण कंप्लीट डिवोशन के साथ में, उनके परम मित्र के रूप में। उनके वो परम मित्र हैं, वो सबसे बड़ा खजाना है और उनके चरण कमल मेरे गुरु हैं। राधा कृष्ण पदाम्बुजे दृढ़रति स्ततकेलि कुञ्जयोज्ज्वलं यो वृन्दावनम् अवश्यैस्य च परं वेद्य ससङ्कल्पदः तस्यां यदि यस्य कश्चित् अपि त्यक्ता अभिमानवत् दासे पदराजसे मुरली भवितस्यामि आत्मैष योगस्तदा। अहंकार का त्याग करते मैं उस व्यक्ति के धूल के उस व्यक्ति के चरणों की धूल में अपना सिर रख दूंगा जो वृंदावन में बड़ी दृढ़ता के साथ में रहता है और वृंदावन जो अपने कुंजों की लीलाओं से शाइन करता है और जो वृंदावन को भगवान से अभिन्न समझता है और जिसका राधा और कृष्ण के चरण कमलों में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ऐसे व्यक्ति की मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे व्यक्ति की सेवा करूं, ये मेरी इच्छा। इस प्रकार से श्री प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन की महिमा गा के राधा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रख के बार बार प्रार्थना करते रहे। वृंदावन की महिमा और भी आगे चतुर सचखंड में, तब आगे महिमा कल बाकी की आगे इसके आगे की महिमा कल श्रवण करेंगे। आज समय हो रहा है तो इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री वृंदावन महिमामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रबोधानंद सरस्वती की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।